उत्तम सत्य धर्म को अपना मैं शुरू करें। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान माँ जिन विचरे उत्तम सत्य धर्म की चर्चा जब भी चलती है, सत्य बोलने के गीत गाए जाने लगते हैं। कहा जाने लगता है कि झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। दुकानदारी में भी एक बार सत्य की धाक जमा लो तो फिर भले ही एक के दो वसूलो, सब लोग शांति से स्वीकार कर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सत्य धर्म की चर्चा है या सत्य के नाम पर लूटने की ट्रेनिंग देने की चर्चा है? देखो, सत्य वचन से सत्य धर्म का दूर का भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सत्य वचन की कोई उपयोगिता नहीं है, कि आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्यों ने उसे 4 जगह बांधा है। अणुव्रत, सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती। स्थूल झूठ नहीं बोलना, सत्य ही बोलना, वो सत्यानुव्रत है। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, पूरी तरह सत्य ही बोलना, वो सत्य महाव्रत है। सत्य भी हित मित और प्रिय, हितकारी होना चाहिए, किसी का अहित करने वाला नहीं हो। वो भी सीमित होना चाहिए और प्रिय होना चाहिए। ये भाषा समिति है। और बोलना ही नहीं, ये वचन गुप्ती है। 4 जगह बांधा वाणी को। अब 5वीं जगह कौन सी बचती है जिसे आप सत्य धर्म कहना चाहते हैं? ये 10 धर्म उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तपता आगा किंचन व ब्रह्मचर्य, चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं। और ये अनंतानुबंधी कसाय के जाने से चौथे गुण स्थान से उत्पन्न हो जाती हैं और सिद्ध भगवान तक रहती हैं। और निगोदिया से लेकर असैनी पंचेंद्री तक, अर्थात पहले गुण स्थान वालों में किसी में भी नहीं होती। अब सत्य धर्म की भी परिभाषा ऐसी होना चाहिए जो निगोदिया से लेकर और मिथ्या दृष्टियों तक ना हो और सम्यक दृष्टियों से लेकर सिद्धों तक पाए जाएं। इस कसौटी पर कसें हम तो अपने आप सब बात दूध और दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अणुव्रत गृहस्थों के होते हैं, मुनियों के नहीं। मुनियों के नहीं तो मुनियों के सत्य धर्म तो है। यदि अणुव्रतों को एक देश सत्य बोलने को सत्य धर्म कहेंगे तो वो फिर होना चाहिए ना मुनियों के। सत्य महाव्रत मुनियों के होता है, गृहस्थों के नहीं। सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत और भाषा समिति, ये सब वृत्तियों के होते हैं, सिद्धों के नहीं। और सत्य धर्म सिद्धों के भी होता है ना। तो ये जहाँ जहाँ
सत्य धर्म होना चाहिए, वहाँ वहाँ ये घटित होने चाहिए ना, तो घटित नहीं होते। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैं कोई सत्य बोलने का विरोध, झूठ बोलने का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि आप स्पष्ट कह रहे हैं ना कि सत्य धर्म से इसका कोई संबंध नहीं, सत्य बोलने से। और क्या कहना चाहते हैं? देखो, सत्य धर्म नाम का जो धर्म है 10 धर्मों में, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, वो सत्य धर्म सत्य बोलने में नहीं है। सत्य बोलना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं। आखिर हम गृहस्थ हैं तो अनुवृत्त तो हम में होंगे ही, मुनियों के महावृत्त होंगे, भाषा समिति होगी, वचन गुप्ती होगी, लेकिन बोलने की सब अवस्थाओं 4 में आ गई। अनुवृत्त, महावृत्त और भाषा समिति में पॉजिटिव, भावात्मक आ गया, और वचन गुप्ती में नेगेटिव, बोलना नहीं, मौन। वो कह रहे सबसे बढ़िया बात है कि चुप रहो, और चुप ना रहा जाए तो झूठ तो हित मित प्रिय ही बोलना, अहितकारी वचन नहीं बोलना, अनाप शनाप बकते मत रहना, है ना, और प्रिय बोलना, मीठे शब्द बोलना, और वो भी सत्य ही बोलना। और पूरा सत्य नहीं बोला जाए तो स्थूल झूठ तो बोलना ही नहीं। तब बचने की सब अवस्थाएं आ गई ना। यदि हम, जब मैं ये कहता हूं तो लोग कहते हैं कि क्या अनुवृत्त महावृत्त धर्म नहीं है, क्या भाषा समिति धर्म नहीं है, क्या वचन गुप्ती धर्म नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? कि मैं ये कह रहा हूं कि सत्य धर्म नामक धर्म नहीं है। ख्याल में ना, वो 10 धर्मों में जो सत्य धर्म नामक धर्म है, उत्तम क्षमा नहीं है ना। ये जैसे उत्तम क्षमा नहीं है, उत्तम मार्दव नहीं है, उत्तम आर्जव नहीं है, ऐसे ही उत्तम सत्य भी नहीं है। और फिर अनुवृत्तों और महावृत्तों को महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में आश्रव अधिकार में लिया है। आप जानते हैं, तत्वासूत्र पढ़ा है आप लोगों ने। पहले 4 अध्याय में जीव का वर्णन, 5वें अध्याय में अजीव का वर्णन, 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का सामान्य वर्णन, 7वें अध्याय में शुभाश्रव का वर्णन, 8वें अधिकार में बंध का वर्णन, 9वें अधिकार में संबर निर्जरा का वर्णन, और 10वें अधिकार में मोक्ष का, ऐसा वर्णन है उसमें। तो 6वां और 7वां अधिकार आश्रव के अधिकार हैं। और आश्रव के बारे में तो आप जानते हैं, आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धि बनते तने नेरे बेरे। आश्रव तो घना दुख देने वाले हैं। तो अनुवृत्त और महावृत्तों का वर्णन आश्रव अधिकार में लिखकर स्पष्ट संकेत उन्होंने दे दिया कि ये बंध का कारण है, ये मुक्ति के कारण नहीं है। तो सत्य धर्म तो मुक्ति का कारण है, मुक्ति में भी रहता है। अब आप कह सकते हैं कि भाषा समिति और वचन गुप्ती तो संबर अधिकार में लिखे हैं। संबर अधिकार कौन सा है? 9वां अधिकार। 9वें अधिकार में दिए ना, आश्रव निरोधा संबरा सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्रयी। तो वे तो धर्म हैं कि हाँ हैं, लेकिन 10 धर्मों को अलग धर्म कहा और गुप्ती समिति को अलग कहा।
यदि 10 धर्म को अलग कहा और उसमें सत्य धर्म गिनाया, तो वो ही सत्य धर्म यदि गुप्ती समिति हुई तो फिर गुप्ती समिति नहीं कहना चाहिए, और गुप्ती समिति में शामिल हो गया तो फिर अलग से सत्य धर्म नहीं बताना चाहिए। लेकिन गुप्ती समिति का भी वर्णन किया और सत्य धर्म का भी वर्णन किया, इसका मतलब वो उससे अलग है। मैं बताऊंगा कि वास्तविक सत्य धर्म क्या है। पहले तो ये तो निपट लें कि जिसे हमने सत्य समझ लिया है वो सत्य नहीं है। देखो, जब तक कोई केस हो और खाता खुला रहे, मान लो अपने रिपोर्ट लिखाई कि मेरे घर चोरी हो गई, पुलिस में अपने रिपोर्ट लिखा दी, तो जब तक उसका कोई फैसला नहीं हो तो वो फाइल खुली रहती है। तो वे चोर कभी भी पकड़े जा सकते हैं, उनकी खोज चालू रहती है। यदि फाइल को क्लोज कर दें तो वह बात खत्म, फिर वे चोर सुरक्षित हो गए। तो चोर लोग मालूम क्या करते हैं कि पहले चोरी करने के पहले ये चोरी का आरोप किसी दूसरे पे लग जाए ऐसा इंतजाम करते हैं। हत्या करते हैं तो जो हथियार से मारेंगे ना, उस हथियार पर आपके हाथों के निशान बनवा लेंगे किसी तरकीब से, आपको दिखाएंगे, ये करेंगे, आप हाथ में पकड़ेंगे, उठाएंगे तो आपके निशान आ जाएंगे, और फिर खुद रुमाल से पकड़ेंगे। उसके निशान नहीं आए और आपके हैं, फिर जाकर किसी को छुरी मारेंगे, फिर वो जब पुलिस देखेगी तो आपके निशान मिलेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? आपसे तो कोई लड़ाई नहीं थी उनकी। वो कहते हैं कि पुलिस का शक इन पे चली जाए तो हमारी खोज नहीं करेंगे, और इन्हें यदि सज़ा मिल गई, जेल में चले गए उसी अपराध में, तो फाइल क्लोज हो जाएगी, तो हम जिंदगी भर को बच गए। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। सत्य धर्म की खोज हमें शुरू करनी थी, है ना, सत्य की खोज करनी थी, तो हमने सत्य वचन को सत्य धर्म मान लिया है, तो हमारी खोज खो गई, क्योंकि अब तो हमें सत्य मिल ही गया। अब तो बस झूठ नहीं बोलना है और सत्य धर्म हो जाएगा। इसलिए जब तक ये फाइल का चालू नहीं हो कि नहीं अभी हमारा सत्य धर्म हमारी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, सारी जिंदगी फाइल खुली रखना, तो एक ना एक दिन सत्य धर्म समझ में आ जाएगा। लेकिन फाइल बंद कर दी तो फिर समझ लो कभी धर्म सत्य धर्म में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सत्यानुविद सत्य धर्म नहीं है, सत्य महाविद सत्य धर्म नहीं है, भाषा समिति सत्य धर्म नहीं है, वचन गुप्ती सत्य धर्म नहीं है। धर्म तो हैं, लेकिन सत्य धर्म नामक धर्म नहीं है। महात्मा गांधी ने भी सत्य को ये साधारण बोलचाल से बहुत ऊपर माना है। उनने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ट्रुथ इज गॉड। वे कहते हैं सत्य कोई ईश्वरीय शक्ति का नाम है। बस हमने एक बात सत्य बोल दी, यहाँ की दो चार होते हैं और सत्य की प्राप्ति हमें हो गई। क्यों? और हमने समझ लीजिए कि भाव दुकानदारी में झूठ नहीं बोला, सही भाव बता दिया तो हम सत्य धर्म के धारी हो गए। ऐसे कितने सत्य बोलने वाले हैं, उन सबके सत्य धर्म है, आप मानने को तैयार हैं। गांधी जी लगते हैं ट्रुथ इज गॉड, सत्य उस ईश्वरीय शक्ति का नाम है। जब हम कहते हैं सत्य की उपासना, सत्य की साधना, सत्य की रिसर्च खोज, तब उस वक्त हमारा सत्य वचन की अर्थ नहीं होता कि हमें सत्य वचन की खोज करनी है, हमें सत्य वचन की उपासना करनी है, सत्य वचन की आराधना करनी है। कोई बहुत परम ईश्वरीय सत्य होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे कहने का मतलब ये साधारण वचनों तक, भाषा तक उसे हमें रखना ये सही नहीं है।
वो क्या चीज़ है उसकी चर्चा अपन अभी करेंगे। पहले तो हम ये निर्णय करें कि जिसको हमने आज तक सत्य वचन मान रखा है, सत्य धर्म मान रखा है, वो सत्य धर्म नहीं है। कल मैंने एक वाक्य बोल दिया था अंत में कि ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि जिसे आपने सत्य धर्म समझ रखा है वो वास्तव में सत्य धर्म नहीं है, कोई दूसरी चीज़ है। बस इतना हमारे दिमाग में कीड़ा लगना चाहिए, हमारे रिसर्च शुरू होना चाहिए कि सत्य क्या है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि अभी सत्य बोलने का हम विरोध कर रहे हैं और झूठ बोलने की हम प्रशंसा कर रहे हैं और हमें गृहस्थों को सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अकेला हम सत्य ही धर्म थोड़ी पालेंगे। हमें अणुवृत्त भी तो पालेंगे, महावृत्त भी पालेंगे, भाषा समिति भी पालेंगे, होगा ना सब, वचन गुप्ती भी पालेंगे, ये भी तो हैं। उसकी निंदा के अर्थ में लेकर हम फटाफट वो पक्ष ग्रहण कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो सत्य बोलने का विरोध कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं, हम ये कहते हैं सत्य आपने बोला, उससे वो सत्य नामक धर्म नहीं हो गया। मिथ्यात्व माने झूठापन और सम्यक माने सत्य, इसमें आना त्वा सत्य सत्य बना। देखो सत्य क्या है उसकी बात अभी अपन आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले ये निर्णय हो जाए कि जिसे हमने सत्य मान रखा है वो वास्तव में सत्य नहीं है। सत्य 10 धर्म जो है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, उत्तम जो सत्य धर्म है वो इन सब से अलग है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। दिक्कत ये है कि साधारण जनता तो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, लेकिन वर्षों से सत्य धर्म पर व्याख्यान करने वाले विद्वान 30-30, 40-40 वर्ष निकल गए और अभी तक बस वही सत्य बोलो, सत्य बोलने से अपना कुछ सत्य नहीं बोलते हैं तो अपना बाप भी भरोसा नहीं करता। सांचे झूठे मानुष देखे, आपन पूत सुपास न पेखे, पेखे त्यहाँ यत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए। दरब कमाने की बात है, माने उसी के गीत गाने लगते हैं। और भाग्य से अब पूजन में भी लिखा है और कई पंक्ति में तो बहुत अच्छा अच्छा है। और सत्य धर्म में सत्य वाणी को ही सत्य धर्म के रूप में प्रतिपादन किया है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ तज, सात जवाहर खोल, सतवादी जग में प्रगट। माने इस काम में, इस पूजन की इन पंक्तियों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। काय में? सत्य के संबंध में अज्ञान को सुरक्षित रखने में। तो सब आज सारे देश में इस सत्य धर्म पर प्रवचन हो रहे होंगे और आज भी सभी लोग यही समझा रहे होंगे। एक किताब लिखे मुझे कितना वर्ष हो गए, कम से कम 45 वर्ष से ज़्यादा हो गए। 42 वर्ष की उम्र में मैंने एक किताब लिखी थी। आज मैं 84 वर्ष का हो गया। कितने हो गए भाई? 42 वर्ष हो गए। उस वक्त लाखों छप गई 6 भाषाओं में, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, अंग्रेजी, सब में, सारे विश्व में फैल गई। और हर साल मैं व्याख्यान करता हूँ और हर साल ये बात समझाता हूँ, सारे जगत तक पहुँचती है। फिर भी हम वहीं के वहीं जमे हैं, कोई गंभीरता से विचार करता ही नहीं। यहाँ भी बैठे लोग कोई गंभीरता से विचार करेंगे मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा तो ज़रूर। क्या मान लो वे मेरी बात नहीं माने, कोई बात नहीं है, लेकिन खुद तो निर्णय करें। जो मैं तर्क और युक्तियाँ दे रहा हूँ शास्त्र के आधार पर, उन पर गंभीरता से विचार करें। और अकेले मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, मुँह से भी बोलूँ तो कैसेट बन रहा है आपका, और किताब में लिखा है, आपके पास मौजूद है प्रमाण।
मैं बदल नहीं सकता, है? नहीं लिखा। तो अब वास्तव में सत्य धर्म क्या है, इसकी हम चर्चा करें तो देखो बोलते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, है ना? तत्वार्थ का सूत्र है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों का मिलकर एक नाम है सत। सत काय का नाम है कि कोई वस्तु है वो प्रति समय उत्पन्न होती है, प्रति समय नष्ट होती है, और न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है। कैसी गजब बात कर रहे हैं, दो बातें एक साथ, है ना? समझ में ना? देखो मैं सरल उदाहरण से समझाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। एक 25 वर्ष का रमेश नाम का लड़का था, तो मैंने कहा ये रमेश तू इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी मूंछ आ गई, मैंने तुझे 5 वर्ष की उम्र में नंगा खेलते देखा है। सुनना, अब इसमें 2 बातें आ गई कि मैंने उसे पहचान लिया, 5 वर्ष के बालक में नंगा देखा था और आज सूटेड बूटेड है, और मैंने दाढ़ी मूछ वाले को पहचान लिया ये रमेश है। यानी वो बदला नहीं है, बदल गया होता तो मैं पहचान नहीं पाता। पहचान का चिन्ह इसे बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञान, है ना? इससे मालूम पड़ता है वो वही है। और तू इतना बदल गया, ये अपने मुँह से कह रहा हूँ, कहाँ 5 वर्ष का था इतना सा, और अब कहाँ जवान हो गया 6 फुट का। बदला है कि नहीं बदला? एक दिन में बदल गया कि प्रति समय बदला? तो वो प्रति समय बदल करके नहीं बदला, तब तो हमने पहचाना कि जब वही है। तो बदल करके भी नहीं बदलना और नहीं बदल करके भी प्रति समय बदलना, ये प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। दुनिया में कहते हैं ना, कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें नई अच्छी होती हैं। कहते हैं ना चावल पुराने अच्छे होते हैं। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है कि चावल और अच्छे होते कि नहीं होते, समझ गए ना? तो तुम्हें आत्मा कैसा चाहिए, पुराना कि नया? बोलो। यदि तुम्हें पुराना चाहिए हो तो ये आत्मा इतना पुराना है, इतना पुराना है कि जितना दुनिया में कोई भी वस्तु अनादि का है ना, जब से जैसे सब वस्तुएं तो आत्मा है, कितना पुराना है, ख्याल में आ गया ना? और पुरानी चीज़ पसंद नहीं है तो इतना नया है कि अभी एक समय पहले ही बदला है, एक समय पार पुराना नहीं है, समझे ना? एक समय पहले ही बदला है। आप भी यहाँ बैठे बैठे बदल रहे हैं भाई साहब। जब यहाँ आए थे तो आप 55 वर्ष और 3 महीना और 2 दिन के थे और 23 घंटे के थे। जब यहाँ से जाएंगे तो 24 घंटे के हो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? तो प्रति समय बदल करके भी नहीं बदलना, आप समझ गए ना? और नहीं बदल करके भी बदलना, ये हर वस्तु का स्वभाव है। उसे बोलते हैं सत्य। कहाँ लिखा? महाशास्त्र तत्वा सूत्र में, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद माने उत्पन्न हो, व्यय माने नष्ट हो, और द्रव्य कायम रहे, ऐसी क्वालिटी जिसमें है वो सत्य है। और सत्य का भाव वो है सत्य। तो उस सत्य को समझना, ख्याल में है ना? ख्याल में? वो सत्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम जो सत्य है, वो वस्तु का स्वभाव है। उस स्वभाव को समझना, अपना भगवान आत्मा उत्पाद व द्रव्य युक्तम वाला सत्य है। और सत्य
कोई भी चीज को भाववाची बनाने के लिए इन प्रत्यय लगा देते हैं ना, तथ्य ऐसे सत्य, तो उसके भाव को सत्य कहते हैं। माने जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अपना है, अपन बोलते सत्पुरुष। सत्पुरुष माने क्या? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य वाला सत्य, और ऐसा पुरुष माने आत्मा। ऐसा आत्मा ख्याल में है ना, उसका नाम है सत्पुरुष। उसको पहचानना, और इसका नाम उत्तम सत्य है, और यही मैं हूँ ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है। और इसी में अपनापन करना, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करना सम्यक दर्शन है। और उसमें ही जम जाना रम जाना सम्यक चारित्र है। ये पर्याय वाला उत्तम सत्य धर्म है। आत्मा को सम्यक दर्शन से कहते हैं, मिथ्या सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक उत्तम सत्य धर्म बोलते हैं। उत्तम, उत्तम शब्द काय के लिए लिखा? सम्यक दर्शन के लिए लिखा ना। तो सम्यक दृष्टि जीव उस सत्य वस्तु के तत्व को, उस सत्य को समझता है, उसमें अपनापन स्थापित करता है, और उससे जो वीतरागता उत्पन्न होती है, वीतरागता माने चारित्र उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्तम सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। वो वास्तव में सत्य है। जरा हम और गहराई में जाएंगे तो आएगी बात में। लेकिन सत्य की गर्ज किसे है? सत्य को समझना किसे है? तो हमारी जो स्थिति है वो कैसी है, जरा हम गंभीरता से विचार करें। एक किसान ने खेत में आम बोया और उस आम के पौधे को बेटे जैसा पाला पोसा, पानी दिया, सब किया, रक्षा की, कोई से तोड़े फोड़े नहीं हैं, पशु पक्षी उसका नुकसान नहीं करें। फिर कुछ आम पैदा हुए और वो उन्हें आम लेके बाजार में गया बेचने के लिए। तो लोग पूछते भाई क्या भाव आम दिए? कि साहब 48 रुपये के एक दर्जन। 4 रुपये का ही लूट मचा रखी है। वो 4 रुपये का आम सुबह से शाम तक नहीं बेच सकता। आप रिजेक्ट करते करते चले जाएंगे। असली आम है, लेकिन एक जादूगर आता है आपके यहाँ और सीमेंट के रोड पर खड़ा होके सब भीड़ को इकट्ठी करता है और कहता है देख लो यहाँ कुछ है तो नहीं, और 2 मिनट में एक आम का पेड़ उगाता है सीमेंट कंक्रीट की सड़क पे। और आम का पेड़ उगाकर उसमें बहुत बढ़िया एक आम लगा है, और उसे लोग देखते हैं तो तालियां बजाते हैं, नोटों की वर्षा होती है। 1000-2000 नोट समेट के वो अपनी जेब में रखता है और वो खुद ही कहता है भाई साहब ये नज़रबंदी का खेल है, यहाँ कोई आम वाम नहीं है। सीमेंट की कंक्रीट की सड़क पर आम के पेड़ नहीं उगते, इतने जल्दी तैयार नहीं होते। इस आम को आप खा नहीं सकते हो, सिर्फ देख सकते हो। उसको हजारों रुपए मिल गए। लोग कहते हैं गजब हो गया, आम था ही नहीं और उसने आम दिखा दिया। प्रशंसा किसकी होती है? जिसने हमारी आंखें खोली कि आंखें बंद की। वो कहता है ये नज़रबंदी का खेल है। नज़रबंदी का मतलब क्या होता है? तुम्हारी नज़र मैंने बंद कर दी है ना। उसने तुम्हारी नज़रबंदी की और तुमने इनाम 100-100 के नोट फेंक दिए। खुश खुश खुश। हम रोजाना भूलते तो ये हैं, ये क्या है वो ज्ञानांजन सलाकयार चक्षुरुन्मील तम एने तस्मयी श्री गुरु हे नमः। मैं उन गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ जिनने हमारी आंखें खोल दी। ज्ञानांजन सलाकया, ज्ञान रूपी अंजन लगाकर
हमारी चक्षुरुन्मीलितम, जिनने हमारी आंखें खोल दी, उन गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। आज तक तो हम आंख खोलने वाले गुरुजी को नमस्कार करते थे, क्यों? और अब आंख बंद करने वाले गुरुजी को नमस्कार करने लगे। देखो, उसने आम दिया नहीं, सिर्फ दिखाया और स्पष्ट घोषणा की कि मैं तुम्हें धोखा कर रहा हूँ, तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। आप समझे ना? हम कहते हाँ बहुत बढ़िया, हमें यही पसंद है, हम भी तो यही करते हैं दुकान पे रोजीना। क्यों? यानी हमें सत्य नहीं चाहिए, हमें धोखा चाहिए। क्यों? सत्य की कीमत हमारी दृष्टि में कहाँ है? हम तो धोखा पसंद करने वाले हैं। बेचारा वो गरीब किसान 8-10 साल की मेहनत करने के बाद वो आम पैदा किया, बेटे जैसी रक्षा की, और आपको देता है। वो आम आपको खाने को मिलेगा, बहुत बढ़िया रत्नागिरी का है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन आप उसका एक आम 4 रुपये में सुबह से शाम तक नहीं बिकता। इस जगत में सत्य की कीमत कौन करता है? सत्य किसको चाहिए? ये तो धोखे का जगत है। बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में सत्य कहीं है ही नहीं, जगह जगह देखो तो झूठ का ही साम्राज्य है। बाजार के इस कोने से उस कोने तक जितने चले जाओ तो हर जगह झूठ 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 झूठ। क्यों? असत्य असत्य ही मिलेगा, कहीं सत्य दिखाई देता ही नहीं है ना ऐसा? और मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दुनिया में सत्य कहते ही उसे हैं जिसकी सत्ता हो। असत्य माने जिसकी सत्ता नहीं हो उसे तो असत्य कहते हैं, और तुम्हें असत्य का साम्राज्य दिख रहा। सब जगह सत्य 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 ही है। देखो, एक घट है, घट पट रथ, 3 चीजें। दो अपने रूमाल से और किताब से काम चला लें, है ना? एक रूमाल है और एक किताब है। 3 रूमाल हैं यहाँ, नहीं हमें तो एक ही दिख रहा है। सुनो, एक तो ये कपड़े का रूमाल, और एक रूमाल नाम का ज्ञान, और एक रूमाल नाम का शब्द। 3 रूमाल समझ में आए ना? एक रूमाल नाम का पदार्थ, रूमाल नाम का ज्ञान, जानने वाला ज्ञान, और रूमाल नाम का शब्द। अब ये किताब, ये पुस्तक नाम का पदार्थ, ये पुस्तक नाम का शब्द, और पुस्तक नाम का ज्ञान। 3 हो गए। अब रूमाल है कि नहीं है? है? असत तो नहीं है, ये गधे के सींग जैसा तो नहीं है, समझे ना? है, और एक किताब भी है, तो सत्य ही है ना। अब असत्य कहाँ से घुसता है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कह रहा हूँ, अब ये रूमाल है ना, अच्छी तरह देखो, है ना रूमाल? कि नहीं, क्यों? कि मैं इशारा कर रहा हूँ पुस्तक की तरफ और बोल रहा हूँ रूमाल। तो जब वाणी और वस्तु मिली नहीं, यदि मैं एक पुस्तक बोलूँ और पुस्तक ही दिखाऊं तो सत्य है ना। अब मैं रूमाल बोलूँ और पुस्तक दिखाऊं तो झूठ आ गया। तो वो झूठ कहाँ आया? पुस्तक में आया कि मेरे शब्दों में आया? समझ गया? वस्तु में असत्य का प्रवेश ही नहीं होता। पुस्तक तो पुस्तक ही रहती है। मेरा रूमाल कहने से पुस्तक रूमाल नहीं होती है, समझ में? लेकिन मेरे शब्द झूठे हो जाते हैं, और मैं इसे रूमाल समझ लूँ तो मेरा ज्ञान झूठा हो जाएगा। तो झूठ या तो समझने वाले ज्ञान में आती है या बोलने वाली वाणी में आती है, वस्तु में कभी झूठ ने प्रवेश नहीं किया। और मैं कहता हूँ दुनिया में असत्य का है ही नहीं कहीं, सब जगह सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, और आपको असत्य दिखता ही नहीं, झूठे झूठ का साम्राज्य दिखता है। 5 रुपए की चीज़ की 50 रुपये लेता है, तो महा झूठा है ना।
लेकिन वो वस्तु 5 रुपए की है, वो 5 ही की रहती है कि 50 की हो जाती है? वो वस्तु तो बेचारी बदली नहीं, वस्तु में तो असत्य ने प्रवेश किया नहीं, या तो दुकानदार की वाणी में प्रवेश किया अथवा ना समझी में समझ में प्रवेश किया। इसलिए जगत में असत्य का साम्राज्य नहीं, सत्य का ही साम्राज्य है। लेकिन हमें असत्य ही असत्य दिखता है। देखो भाई साहब, ये दुनिया पीली नहीं है, तुम्हें पीलिया हो गया है। कि सारा जगत पीला पीला दिखता है, तो सारे जगत को एक कलर दूसरा बढ़िया सफ़ेद कलर लाके और उसकी पुताई कर दें। ये हॉल की दीवारें सब तुम्हें पीली पीली दिखने लग जाएं, तो इनकी पुताई करना ज़रूरी है सफ़ेदी से, कि तुम्हें पीलिए का इलाज कराना ज़रूरी है। हमें इस दुनिया में असत्य नाम की चीज है ही नहीं। असत्य माने जिसकी लोक में सत्ता ना हो, जिसकी लोक में सत्ता ना हो उसे असत्य कहते हैं। तो ऐसा कोई पदार्थ हो तो बताओ। एक दर्शन है भारत में जो मानता है सारी दुनिया शब्दमय है, शब्दानुविधत्वम ही जगत, ये सारा जगत शब्दों से भिना हुआ है। माने जितने पदार्थ हैं उतने शब्द भी हैं। यदि पुस्तक नाम का पदार्थ है तो पुस्तक नाम का शब्द भी है, रूमाल नाम का पदार्थ है तो रूमाल नाम का शब्द भी है। ऐसा एक आध शब्द बोल के बताओ मुझे कि जो पदार्थ नहीं हो। कोई बात नहीं, आप नहीं बोल सकते तो मैं तो हूँ, मैं बोलूँ। गधे का सींग लाओ। क्यों? मैंने भी उस जादूगर जैसा ही धोखा दिया है आपको। एक गधे का सींग शब्द नहीं है, वाक्य है। वाक्य तो ऐसा हो सकता है। ये इसमें 2 शब्द हैं, गधा और सींग। तो जगत में गधा भी है और सींग भी है, भले ही गाय के सिर पे सींग है ना। तो गधा भी है और सींग भी है। अब बस गधे के सिर पर नहीं है, तो असत्य ने कहाँ प्रवेश किया कि कोई अज्ञानी गधे के सिर पर सींग बतावे तो उसकी वाणी में असत्य आया। यदि उसने समझ लिया है तो उसके ज्ञान में असत्य आया। वस्तु में गधे के सिर पर तो कभी तक सींग आया नहीं। यदि गधे के सिर पर सींग हो गया है, क्यों, तो हमें चिंता करने की बात है। ये कल्पना लोक होता है एक बहुत बड़ा। अपना नैगम नय है ना, तत्वा सूत्र में पढ़ा ना, नैगम संग्रह, उसमें एक ज्ञान नय है, नैगम नय। उसमें ये सारा कल्पना जगत आता है कि हम क्या, एक जो चित्र वो होता है ना आपका व्यंग चित्रकार बनाते हैं ना, तो वो पूरा शरीर बना दिया नागिन का और चेहरा चेटा दिया इंदिरा गांधी का। ऐसी कोई महिला हमने आज तक देखी नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन उसकी कल्पना में तो आ गई। तो ये उसके ज्ञान में आई है। तो ज्ञान में ऐसा हो सकता है, शब्दों में ऐसा हो सकता है, वस्तु में ऐसा नहीं हो सकता। वो इंदिरा गांधी वैसी नहीं हो सकती। समझ गए आप? तो इस सत्य, जहाँ जो कुछ है वो सत्य ही है। असत्य का साम्राज्य कहीं इस जगत में है ही नहीं। देखो, अणुवृत्त और महावृत्त, आपको ऐतराज था ना कि आप कह रहे हैं धर्म नहीं है। धर्म उसे कहते हैं जो हमारे अंदर में प्रकट हो तो फिर अनंत काल तक हमारे साथ रहे। समझे ना? और हम मोक्ष में जाएंगे तो अणुवृत्त भी गायब और महावृत्त भी गायब, लेकिन उत्तम क्षमा मार्दव वार्दव रहेंगे। जो धर्म होता है वो अनंत काल तक साथ नहीं छोड़ता। आप ये देखो, है ना, जो आज लो और कल जैसे छोड़ना पड़े। आज हमने अणुवृत्त लिए
कल हमारा विचार मुनि होने का हो गया तो अणुव्रत छूट जाएंगे और महाव्रत ले लो, है कि नहीं? जो छूट जाए वो धर्म कैसा? वो किसी परिस्थिति विशेष के धर्म हो सकते हैं, टाइम बाय। वो अनादि अनंत वस्तु के धर्म नहीं हो सकते, वो आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। ख्याल में आए ना? वो मनुष्य का धर्म हो सकता है। अपन कहना पति का धर्म है कि पत्नी के लिए अनुकूलता बरतना, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है कि पिता की सेवा करना, पिता का धर्म, ऐसे धर्म होंगे। समझ गए आप? जो बस जिन्हें लोक में धर्म कहा जाता है, धर्म मर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में एक कर्तव्य निष्ठा को धर्म कहते हैं। माने पत्नी का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, अपन ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? उसे भी हम लोग में धर्म बोलते हैं। असली धर्म तो वो है कि एक बार प्रकट हो जाए तो फिर अनंत काल तक के लिए नहीं छूटे। तो ये उत्तम क्षमा मार्दा बार्जव सत्य सोच संयम तब त्याग आकिंचन, ये सब आत्मा के धर्म हैं और हमने इसे वाणी में खोजा। सत्य को, सत्य आत्मा का धर्म है और हमने वाणी में खोजा। तो वाणी तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो भाषा प्रगणा से बनी है। ख्याल में आए ना? तो वो हमें कहाँ मिलेगा? आत्मा का धर्म आत्मा में ही मिलेगा। हमें ये पहले निर्णय करना चाहिए कि उस सत्य धर्म एक दफे हमारे जीवन में आएगा, उसकी सच्ची पहचान हमारे जीवन में होगी तो वो अनंत काल तक हमको अनंत सुखी बनाने में समर्थ है। ये टेम्परेरी धर्म है, आज हैं और कल नहीं है, परसों नहीं है। आप समझे ना? पुत्र का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, समझे ना? कितने कितने धर्म हैं, अपन बोलते रहते हैं ना। इसलिए उत्तम जो है ना, 10 ही धर्म चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं और उनने उसमें नियम उत्तम शब्द लगा दिया। उत्तम लगा दिया तो वे सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक हो गया। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो साथ में, समझे ना? सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो साथ में, तो वो चार जो बीत रखता है उसका नाम सत्य धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं देखो भाई साहब आप बहुत कठोर हो गए, थोड़ा तुम न झुको, थोड़े हम झुकें तो एक समझौता हो सकता है। क्या तुम तो कहते हो पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश, कि ये सूर्य कान क्या करेगा कि पुण्य और पाप दोनों का नाश करेगा। और हम कहते हैं कि थोड़ा पुण्य रख लो, पाप का नाश होने दो और पुण्य को रहने दो, ये समझौता कर लेते हैं। तो वो कहते वस्तु के सत्य स्वरूप को समझौते की नहीं, समझ की जरूरत है। हम उसके बारे में समझौता करने वाले होते कौन हैं? मैं पूछता हूँ, इस पर झगड़ा हो जाए दो आदमियों में, एक कहे अग्नि गर्म होती है और एक कहे ठंडी, बोलो ये झगड़ा हो गया, बहुत जोरदार झगड़ा हो गया, दोनों बराबरी के थे। क्यों? तो झगड़ा भी बराबरी का एकदम हो गया। तो क्या करें? समझौता करा दें, कोई अच्छे विद्वान को बुलाएं, महाराज को बुलाएं और उनके पास जाकर के समझौता करवा दें। तो क्या करेंगे? क्या समझौता हो सकता है? समझौता कुछ लिए दिए बिना नहीं होता। समझौता सत्य के आधार पर नहीं होता, शक्ति के आधार पर होता है। क्यों? कह दिया मोदी जी ने हम तो गिरनार हमारा, हिंदुओं की हम ज़्यादा वोट हैं तो तुम्हें देंगे हम, तुम हमको मूर्ख समझते हो कि साहब हमारा है हमारा है हमारा है, वो तो हम हिंदुओं को देंगे। तुम समझौता कर लो। तो क्या समझौता कर लो कि तुम छोड़ दो, तुम कहो तो दूसरी कोई जगह खोज लो और वहाँ बना लो तो वो हम तुम्हें दे देंगे, हैं? नहीं तो ये मार मार के भगा देंगे तुम्हें। समझौता शक्ति के आधार पर होता है, सत्य के आधार पर नहीं होता है।
समझे ना। सत्य को समझौते की नहीं, समझ की जरूरत है। अग्नि के बारे में झगड़ा हो जाए तो क्या करें कि आधी गर्म मान लें आधी ठंडी। अग्नि ठंडी होने को तैयार है तुम्हारा समझौता करने के लिए। अग्नि कहती है हम तुम्हारी अदालत में आए कब थे कि तुम हमारा समझौता कर देना। तुम्हें समझना है कि हम कैसे हैं तो बेटा छू के देखो, छू के देखो, ये बातें मत करो। तुम मिल के आपस में बैठ के समझौता कर लोगे, कथनचित गर्म कथनचित ठंडी, सर्दियों में गर्म गर्मियों में ठंडी, हम कुछ मानने वाले नहीं हैं। सत्य को समझौते की नहीं, समझ की जरूरत है। पहले तो हमारे दिमाग को हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि भले ही हमारी बात 100% गलत सिद्ध हो जाए तो भी यदि वो सत्य है, तर्क की युक्ति के आधार पर है, तो हम उसे स्वीकार करेंगे कि नहीं, हम ऐसा हम मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं। जब हम मानेंगे नहीं, दो आदमी लड़ पड़े आपस में, वही एक कहता 2 2 4 होते हैं, एक कहता 2 2 5 होते हैं। और उन्होंने शर्त लगा ली कि यदि तेरी बात सत्य निकली तो फिर तुझे अपनी पत्नी और 5,000 रुपये देना पड़ेंगे। जिसकी झूठ निकलेगी उसे देना पड़ेंगे, उसको देना पड़ेंगे। अब शर्त लग गई। अब वो अपने घर पहुंचा तो पत्नी से कहा कि आज देर क्यों हो गई, खाना खाने में इतने लेट क्यों हो गए। कि झगड़ा हो गया उससे, कि किस बात पर झगड़ा हो गया, कि मैं कहता था 2 2 5 और वो कहता था 2 2 4। झगड़ा हो गया। फिर शर्त लग गई। फिर क्या शर्त लग गई कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वो एक अपनी पत्नी और 5,000 रुपया दूसरे को देगा। तो बोले तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी बात झूठी है, 2 2 5 तो होते नहीं, तो तुम हार जाओगे, मैं चली जाऊंगी। कि कैसे हार जाऊंगा, घबराती क्यों है कि 5 होते नहीं ना, 4 होते हैं। क्या होते होंगे, जब मैं मानूंगा तब। हमारे कहते 2 ना बढ़ा के लावर बोलते नहीं बुंदेलखंड में। मैं मानूंगा ही नहीं। जब मैं मानूंगा तो शर्त हारूंगा, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो क्या। तो ऐसे ही में ऐसी जिद पे हमारे हों तो वस्तु का स्वरूप हमारी समझ में आ नहीं सकता। यदि हमें वस्तु का सत्य स्वरूप समझना है, उसकी गहराई में जाना है, तो हमें खुद गंभीरता से इस संकल्प के साथ कि मेरी बात 100% सत्य निकलेगी तो मैं रंच मात्र भी समझौता नहीं करूँगा, और 100% गलत निकलेगी तो भी समझौता नहीं करूँगा। मैं सत्य को स्वीकार करूँगा। सत्य किसी के बाप का थोड़ी होता है। कल मैंने नहीं मानी थी, मेरी भी गलती थी, मैंने स्वीकार कर लिया, आज मेरा हो गया, आप स्वीकार कर लोगे, आपका हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों मानना कि ये हमारी बात नहीं है। दूसरे का पक्ष नहीं मानकर हम सत्य धर्म की गहराई में जाकर सत्य धर्म को समझें और अपने में जीवन में अपनाएं। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। सत्स्वरूपी वस्तु का निर्णय